अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारे पास है आईटेल की लेटेस्ट डिवाइस आईटेल पावर 70 या आईटेल P70 भी आप इसको बोल सकते हो। यूनिक सी डिवाइस है, 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिलेगी। और यूनिक पॉइंट जो है इसका वो है 10,000 mAh की बैटरी। जी हाँ, इस डिवाइस में आपको 10,000 mAh की बैटरी मिल रही है। तो अनबॉक्स करते हैं आईटेल P70 को आज की वीडियो में, देखते हैं डिजाइन कैसा मिल रहा है, क्या स्पेसिफिकेशन दी गई है और डिटेल्स सारी की सारी इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। जो भी आपके जहन में क्वेश्चन आ रहे हैं इस डिवाइस को लेकर, ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी और उसके बाद डिटेल से बात करेंगे आईटेल P70 के बारे में। जी दोस्तों, ये है आईटेल P70 पावर 70 का बॉक्स और इसका हाईलाइटेड फीचर है जनाब इसकी 10,000 mAh की बैटरी, 4GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज। एक्चुअल डिजाइन दिखाया गया यहाँ पर और बैक साइड पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स को मेंशन किया गया है। तो बॉक्स को हम जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। तो बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है दोस्तों। बाय द वे कलर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो कलर हमारे पास है ब्लैक कलर है और अभी मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में सिर्फ इसका ब्लैक कलर ही अवेलेबल है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसको बाहर। दो बॉक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, एक ये बॉक्स है और एक ये बॉक्स है। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं हमारे फोन वाले बॉक्स को और देखते हैं यहाँ पर बॉक्स के कंटेंट। सबसे ऊपर हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस आईटेल P70, इसको रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट यहाँ पर हमें एक कवर मिल जाता है, इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो कुछ इस तरह का कवर है, क्वालिटी वाइज अच्छा लग रहा है मुझे और कॉर्नर्स वाला कवर आपको यहाँ पर मिल रहा है इन दी बॉक्स। तो अच्छी क्वालिटी का कवर यहाँ पर दिया आईटेल ने। इसके अलावा आपको एक वारंटी कार्ड मिल जाता है और कुछ हिदायत मिल जाती हैं डिवाइस की तस्दीक के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर हमें मिल जाती है चार्जिंग ब्रिक आईटेल की ब्रांडिंग के साथ और रेटिंग की बात करें तो 18 वॉट वाली चार्जिंग ब्रिक हमें मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अलावा हमें एक चार्जिंग केबल मिल जाती है, टाइप सी वाली चार्जिंग केबल है यहाँ पर। और लास्ट में मिल जाता है सिम इजेक्टर टूल। तो ये तो जनाब बॉक्स के कंटेंट, इनको करते हैं साइड पे। अपने दूसरे बॉक्स की तरफ आ जाते हैं। ये जनाब एक एक्स्ट्रा बॉक्स हमें मिलता है साथ में, इसको भी ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या चीज़ दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें मिल जाता है कुछ इस तरह की चीज़ और इसके ऊपर आईटेल की ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ पर आप देखें थोड़ा सा कर्व और उठा हुआ है जैसे बैटरी होती है। तो ये एक्चुअल में बैटरी ही है, ये बैक कवर का काम भी करेगी और एक्स्ट्रा बैटरी भी प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पर आप देखें टाइप सी की पोर्ट जो आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगी और जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आपके फ़ोन की बैटरी जो है वो 10,000 mAh हो जाएगी। तो 6,000 mAh आपके फ़ोन में है जनाब और 4,000 mAh इसमें आपको मिल जाती है। और यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ टाइप सी की पोर्ट भी दी गई है और यहाँ से डायरेक्टली आप चार्ज भी कर सकते हैं। आपकी ये भी चार्ज होगी और आपका फ़ोन भी चार्ज होगा। मजीद इसको चेक करते हैं और फिर इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अपनी डिवाइस की तरफ आ जाते हैं। डिवाइस को मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से बाहर। जी तो ये है हमारी डिवाइस आईटेल P70 और ये है इसका बहुत ही खूबसूरत ब्लैक कलर। ये स्टिकर मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। जी तो स्टिकर मैंने रिमूव कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत, सिंपल एंड स्लीक सा डिज़ाइन आपको मिल जाता है जनाब आईटेल P70 का। तो डिवाइस को मैं ऑन कर लेता हूँ जल्दी से और इसको करता हूँ सेटअप और उसके बाद मिलते हैं। जी तो अनबॉक्सिंग आपने देख ली आईटेल पावर 70 की। सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन में आती है डिवाइस। डिजाइन काफी खूबसूरत है, स्लीक सा, सिंपल सा डिजाइन आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसका ब्लैक कलर है, उसमें एक सिल्वर कलर भी आपको मिलेगा। अभी मार्केट में सिर्फ ब्लैक कलर अवेलेबल था। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात कर ले तो साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर दिया गया, ऊपर की तरफ कुछ नहीं है। इस साइड पे सिम ट्रे है, फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिलती है। डुअल सिम के साथ आप माइक्रो एसडी कार्ड का यूज कर सकते हो। नीचे 3.5 को दिया गया है, माइक है, टाइप सी की पोर्ट है चार्जिंग के लिए और स्पीकर ग्रिल है। फ्रंट साइड पे आपको पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है, सेंटर लाइन पंच होल कैमरा यहाँ पर लगाया गया है। बैक साइड पे आपको कैमरा सेटअप मिल जाता है। ट्रिपल कैमरा सेटअप नजर आ रहा है लेकिन एक्चुअल में ये डुअल है और एक्चुअल में सबसे एक्चुअल में ये सिंगल ही कैमरा है। बाकी ये कुछ सेंसर जो है सपोर्ट करने वाले सेंसर आपको मिल जाते हैं जो आपके मतलब पोर्ट्रेट्स वगैरह में आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। साथ में एलईडी फ्लैश और नीचे कॉर्नर पर आईटेल की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन से। सबसे पहले डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.67 इंच का आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले यहां पर लगाया गया। पंच होल डिस्प्ले है, सेंटर लाइन पंच होल कटआउट आपको मिल जाता है कैमरा का। 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट यहां पर आपको दिया गया है। 700 निट्स की ब्राइटनेस आपको मिल जाती है। तो ब्राइटनेस ठीक ठाक मुझे लगी है। आउटडोर इंडोर विजिबिलिटी में आपको कोई इशू नहीं आएगा। यूज करने में भी ठीक है। ऑनेस्टली अगर बोलूं तो इतना ज्यादा फ्लूइड नहीं है जैसे कि 120 हर्ट्ज को होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मुनासिब है, ठीक है यूज करने में। प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे बेटर लगी है। बाकी यहां पर मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस ठीक ठाक आपको मिल जाएगा। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहां पर नहीं है जो कि मुझे एक कमी फील हुई है। सिंगल स्पीकर आपको मिलता है, ठीक है, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, इतना लाउड साउंड आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी साउंड क्वालिटी बेटर आपको मिल जाएगी। तो साउंड क्वालिटी इसकी डबल स्टीरियो स्पीकर होते तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेटर हो सकती थी। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी मैं 8 आउट ऑफ 10 इसको रेट करूंगा क्योंकि इतना ज्यादा स्मूथ मुझे फील नहीं हुआ। 120 हर्ट्ज होने के बावजूद इसको थोड़ा ज्यादा स्मूथ होना चाहिए था जो कि मुझे नहीं लगा। बाकी यूज करने में ओवरऑल डे टू डे यूज के लिए डिस्प्ले ठीक है। कैमरा की यहाँ पर बात करें तो रेयर में 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आपको मिल जाता है। साथ में कुछ सेंसर दिए गए हैं पोर्ट्रेट वगैरह को बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए आपको सपोर्ट करेंगे। साथ में एलईडी फ्लैश आपको मिल जाती है। फ्रंट कैमरा यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा के साथ भी एलईडी फ्लैश आपको मिल जाती है जो कि एक अच्छी चीज है। कैमरा ऐप को अगर ओपन करें तो उसमें डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिखाऊं तो यहाँ पर टाइम लैप्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, वीडियो का ऑप्शन है, एआई कैम, ब्यूटी, पोर्ट्रेट, पैनोरामा और मोर में आए तो आपको स्लो मोशन का ऑप्शन मिल जाता है।
यहाँ पर वीडियो रेजोल्यूशन की अगर बात कर ले तो जनाब 720 और 1080p 30 fps के साथ आप वीडियो शूट कर सकते हो फ्रंट और रियर दोनों कैमरास का यूज करके। कैमरास की क्वालिटी की अगर बात कर लें तो डिसेंट क्वालिटी, मैं इसको बोलूंगा डिसेंट क्वालिटी आपको मिल जाती है। कलर एक्यूरेसी ठीक लगी है, डिटेल्स ठीक कैप्चर कर रहे हैं, डे लाइट में अच्छी लाइटिंग कंडीशन में अच्छी क्वालिटी की इमेजेस और वीडियोस आप ले सकते हो। सैंपल्स मैं आपको यहाँ पर शो करवा रहा हूँ कुछ जो मैंने इसके रियर और फ्रंट दोनों कैमरा से क्लिक किए हैं। इतने ज्यादा हाई क्वालिटी के कैमरास नहीं है, हाई क्वालिटी की आप जो है इमेज क्वालिटी इससे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। नॉर्मल डिसेंट क्वालिटी की इमेज क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी आईटेल पावर 70 आपको प्रोवाइड कर देगा, तो आप इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। बाकी नॉर्मल यूज के लिए हल्की फुल्की वीडियोस वगैरह अगर आपने बनानी है टिकटॉक वगैरह के लिए या सेल्फीज वगैरह क्लिक करनी है उसके लिए बेटर है। अच्छी लाइटिंग कंडीशन में आपको अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर देंगे। अगर लाइटिंग कंडीशन अच्छी नहीं है या लो लाइट है तो वहां पर आपको थोड़े से स्ट्रगल करते हुए ये कैमरास मिलेंगे, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। बाकी प्राइस के हिसाब से मेरे ख्याल में कैमरास ठीक है। एक दो फीचर जो है मुझे मिसिंग लगे यहाँ पर कैमरा में, अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं दिया हुआ, अल्ट्रा वाइड इमेजेस या वीडियोस आप नहीं ले सकते। इसके साथ साथ मैक्रो का भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, तो अगर आप मैक्रो फोटोग्राफर हो तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, मैक्रो का यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। तो नॉर्मल से डिसेंट से कैमरास आपको यहाँ पर मिल जाते हैं आईटेल पावर 70 में, जो आपकी डे टू डे यूज के लिए बेटर है। आईटेल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर जनाब, वर्जन 14.5.0 ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलेगा आईटेल का अपना, और इसके साथ आपको एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 14 यहाँ पर मिल जाएगा इस डिवाइस में। 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज है, माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट मौजूद है। मजीद इंक्रीज करना चाह रहे हैं स्टोरेज तो आप एसडी कार्ड लगाकर बढ़ा भी सकते हैं। चिपसेट की बात करें तो जनाब मीडियाटेक हीलियो G50 अल्टीमेट का यहाँ पर चिपसेट लगाया गया है। एंटूटू स्कोर आपको तकरीबन 1,50,000 का एंटूटू स्कोर मिल जाएगा। इसके अलावा सीपीयू, जीपीयू, मेमोरी और यूएक्स का स्कोर आप लोगों के सामने है। इस डिवाइस में जनाब 6000 mAh की बैटरी दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे यार 10,000 बोल रहा था तो अब 6000 कैसे होगी, तो ये जो डिवाइस है इटसेल्फ इसके अंदर 6000 mAh बैटरी है, और साथ में आपको एक ये चीज मिल जाती है, इसका बैक कवर भी है और साथ में एज अ पावर बैंक भी ये काम करता है। और इसके अंदर एक बैटरी लगी हुई है वो 4000 mAh की, मतलब 6000 mAh फोन के अंदर है और 4000 mAh इसके अंदर है। 6000 प्लस 4000 मिलकर बन जाते हैं 10,000 mAh। तो इसको अगर आप इसके साथ अटैच कर दोगे तो फिर ये 10,000 mAh की बैटरी बन जाएगी, और साथ में आपको मिल जाती है 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट। इसके साथ साथ दोस्तों IP54 की रेटिंग के साथ आती है डिवाइस। OTG, जी सेंसर, फिंगरप्रिंट वगैरह ये सारे सेंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अच्छा, डिवाइस जो है इटसेल्फ वेट मुनासिब है, इतना ज्यादा वेट नहीं है। 6000 mAh की बैटरी के साथ मुझे ठीक लगा वेट, लेकिन जैसे ही आप इसके साथ ये अटैच कर देते हैं बैटरी या जो कवर साथ में आ रहा है बैटरी वाला, तो फिर इसका वेट काफी ज्यादा हैवी हो जाता है, जेब में रखने में थोड़ा इशू आपको आएगा। तो मेरे ख्याल में ये डे टू डे यूज के लिए नहीं है बैटरी। ये उस टाइम आप यूज कर सकते हैं जब आप गेमिंग कर रहे हो, मल्टीमीडिया कंज्यूम कर रहे हो, कुछ भी मतलब आप ऐसा कर रहे हो जो इंटेंस लेवल पर लेकर जा रहा है, तो उस टाइम पे आपको बेटर बैटरी बैकअप ये प्रोवाइड कर सकता है। उसके अलावा आप आउटडोर कहीं पर जा रहे हो, वेकेशंस के लिए जा रहे हो, तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हो। तो आपको 10,000 mAh, एक 6000 mAh है तो आपको 10,000 mAh वाली बैटरी के फीचर मिल जाएंगे और आपको ज्यादा बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगा। तो प्रैक्टिकल यूज के लिए नहीं है, मतलब आप हर वक्त इसको लगा के जेब में लेकर नहीं घूम सकते, काफी ज्यादा हैवी हो जाती है डिवाइस। जब आपको मतलब बहुत ज्यादा जरूरत हो उस टाइम पे आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसको लगाकर ही आप चार्जिंग भी कर सकते हो, आपकी बैटरी भी, आपका फोन भी डायरेक्टली चार्ज हो सकता है। तो ये इसके अंदर फीचर है। तो ओवरऑल दोस्तों अच्छी लगी है मुझे डिवाइस। सिंपल एंड स्लीक सा डिजाइन आपको मिल जाता है, कैरी करने में इजी है, पावर बैंक के साथ कैरी करने में थोड़ा मुश्किल है, उसके बगैर इजीली कैरी कर सकते हैं। हैंड ग्रिप, हैंड फील अच्छी आपको मिल जाती है और यूज करने में भी डे टू डे यूज के लिए ठीक है डिवाइस। इतनी हाई लेवल की आप गेमिंग नहीं कर सकते हो, नॉर्मल गेमिंग अगर करना चाह रहे हो टाइम पास के लिए वो आप इसके ऊपर कर सकते हो, और डे टू डे यूज के लिए डिवाइस जबरदस्त है। अगर आपको ज्यादा बैटरी वाली डिवाइस चाहिए तो आप डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हैं। आपको 6000 प्लस 4000 10,000 mAh की बैटरी यहां पर मिल जाती है। प्राइस की यहां पर बात कर ले तो 24,999 रुपए इसके ऑफिशियल प्राइस है। बाकी आप ऑफलाइन मार्केट से अगर परचेज करते हो तो आपको डेफिनेटली अच्छा डिस्काउंट भी देखने को मिल सकता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। इसकी स्पेसिफिकेशन, सारी चीजें, डिटेल, प्राइस वगैरह अपनी राय के साथ आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।